Good morning, students. So we have started chapter 5 algebraic expression, as you all know. In that exercise 5.1, 5.2 was completed, and 5.3 we have started it till question number 4. We have completed this exercise. In question number 5, A part yesterday we have done in the classwork, and C part I gave you in the homework. So we will today do B part of question number 5. What is it? You have to just simplify it. Okay, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आर गिवन टू यू एंड साइंस आर बिटवीन देम. उनके बीच में साइन लगे हुए हैं और पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं. कोई स्टेटमेंट नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है. देखिए इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों चीज एक साथ दी हुई है, ठीक है, मिक्स करके. तो जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट बाय ओपनिंग द ब्रैकेट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स. 7a cube minus 4a square minus 5. Okay, now if I want to open this second bracket, you can see minus sign is there before it. Minus sign है इसके बाहर. So minus minus will get positive 2a cube. Minus and minus जब multiply होंगे तो positive sign आ जाएगा. 5a square is positive. It will be negative when multiplying with minus sign. Minus 5a square. Minus plus is minus. Again 6 is minus negative. Negative will be multiplied with negative. It will be positive plus 6. Then in the third polynomial you can see 6a cube minus 7. Okay, इसके बाहर प्लस साइन है तो दोनों ही साइंस में कोई चेंज नहीं होगा. 6 यहाँ पॉजिटिव है. पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके क्या बनता है? पॉजिटिव. इट इज पॉजिटिव 6a क्यूब. एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी मल्टीप्लाई होके बनता है नेगेटिव 7. तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपने देखा है, वेन एवर माइनस साइन इज देयर बिफोर द ब्रैकेट, ब्रैकेट से बाहर जब भी माइनस साइन आएगा अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं. एंड वेन एवर देयर इज रिटन प्लस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन आएगा तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं. ये बात हमेशा याद रखने की है, ठीक है, और रीजन आपको पता है क्यों चेंज नहीं होते हैं. नाउ write like terms together. 7a cube, you can see two like terms are there for that 7a cube. हमें वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें a क्यूब वेरिएबल पार्ट a क्यूब हो. यहाँ दे सकते हैं 2a क्यूब में वेरिएबल पार्ट a क्यूब है, सो दिस इज द लाइक टर्म. देन 6a क्यूब प्लस 6a क्यूब, these three are like terms present over here. 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनकी तीनों की ही एक एक टर्म आपस में लाइक टर्म है, ठीक है. देन माइनस 4a स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? देखिए दिस वन, माइनस 5a स्क्वायर. माइनस 5a स्क्वायर, इसके आगे कोई लाइक टर्म है? नो, ओनली दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ पावर 2, जिसमें पावर 2 है. ओके, देन कॉन्स्टेंट्स वी विल राइट एट द एंड, एंड आई थिंक कॉन्स्टेंट्स आर रिमेनिंग नाउ ओनली, क्योंकि क्यूब की सारी टर्म्स हमने लिख ली हैं, स्क्वायर की सारी टर्म्स हमने लिख ले हैं. नाउ ओनली कॉन्स्टेंट्स आर रिमेनिंग माइनस 5 प्लस 6 माइनस 7. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व इट. a क्यूब विल कम एज इट इज, द सेम वेरिएबल पार्ट इन 3 लाइक टर्म्स. 7 प्लस 2 प्लस 6 तीनों ही पॉजिटिव है, ऐड होंगे. 7 प्लस 2 इज 9 एंड 9 प्लस 6 इज 15, so it will be 15a cube. Again these both are like terms. Write a square variable part as it is. माइनस 4 और माइनस 5 दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड होंगे. 4 और 5 को हम ऐड करेंगे, इट विल बी 9, बट द नंबर विच इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर देन माइनस साइन विल कम ओवर देयर. ओके, माइनस 9a स्क्वायर. नाउ माइनस 5 प्लस 6 माइनस 7. माइनस 5 एंड 6, पहले इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? इट विल बी प्लस 1. दोनों के साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे. 6 माइनस 5 विल बी 1, एंड बिकॉज जो बड़ा नंबर है दैट इज 6 वो पॉजिटिव है तो प्लस 1 इसका सॉल्यूशन आएगा. इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 5 प्लस 6 माइनस 7. ओके, पहले मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ. माइनस 5 प्लस 6 विल बी प्लस 1, माइनस 7 विल कम एज इट इज, एंड अगेन यू कैन सी बोथ आर नेगेटिव, sorry, both are having opposite signs, so they will get subtracted. 7 minus 1 will be 6, and the number which is greater is negative, so minus 6 will be the answer. Okay, minus 6. ठीक है, आप इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करके डिफरेंट स्टेप्स में भी लिख सकते हैं. मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, इसको रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं आप.
ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट. सो with this part question 5 is also completed now. Now the next question is question number 6. What is question 6? What must be added? What must be added to x square y minus 3x plus 4 to get the sum minus 7x square y plus 8x minus 5? This is the question. Question number 6. So now we have to solve it. How will we solve it? सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझिए आप. What must be added? क्या ऐड करें टू दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें टू गेट द सम सेकंड पॉलिनोमियल, जिससे हमें सेकंड पॉलिनोमियल सम के फॉर्म में मिल जाए. मतलब इस पॉलिनोमियल में ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करें कि सम ये आए, जिसका आंसर ये आए, एडिशन का आंसर. ठीक है, तो लेट P1 बी एडेड. क्या मान लिया मैंने? जो पॉलिनोमियल हमें गिवन पॉलिनोमियल में ऐड करना है, जो हमसे पूछा है, जो अननोन है, हमें पता नहीं है ना क्या है, तो अननोन को मैंने क्या मान लिया? P1. P1 मीन्स पॉलिनोमियल 1. ठीक है, P का मतलब पॉलिनोमियल. सो व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 4? लेट P1 बी एडेड टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 4 टू गेट द सम दिस. मतलब कि देन लेट P1 बी एडेड. मान लीजिए कि P1 को हमें ऐड करना है, तो P1 किस में ऐड होगा आप बता सकते हैं मुझे? यस, ये क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल. हमने मान लिया P1 ऐड करना है, तो P1 अननोन पॉलिनोमियल है जो कि हमें पूछा गया है कि क्या ऐड करना चाहिए गिवन पॉलिनोमियल में. गिवन पॉलिनोमियल P2 मान लिया, ये गिवन है, ये पूछा गया है हमसे. ठीक है, दिस वन. P3 जो आंसर आएगा वो भी गिवन है. तो हमें दो पॉलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं, वो एक तो वो दिया हुआ है जो ऐड कर रहे हैं हम, और दूसरा वो दिया हुआ है जो आंसर आ रहा है. तो एक पॉलिनोमियल जिसे ऐड कर रहे हैं वो पूछा है, तो कैसे? लेट P1 बी एडेड. देन मान लीजिए P1 ऐड करना है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? P1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस. यस बोलिए. यस, वेरी गुड. P1 इक्वल्स टू P3 माइनस P2, यानी कि P1 प्लस P2, दिस इज P2 जो हमें ऐड करने के लिए दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू द आंसर, जो सम हमें दिया हुआ है आंसर P3, दैट इज माइनस 7x स्क्वायर वाई प्लस 8x माइनस 5. प्लीज टर्न ऑफ योर स्पीकर्स नाउ. Now if we want to find this P1, you know we have to change the side of this polynomial. जो P2 हमने लिया है, इस पॉलिनोमियल के साइड हमें चेंज करनी पड़ेगी. ये यहाँ पूरा पॉलिनोमियल पॉजिटिव है, देखिए ब्रैकेट के बाहर मैंने प्लस लगाया है, वहां पर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा. कैसे? ये एज इट इज लिखना है, जो इक्वल में लिखा हुआ है माइनस 7x स्क्वायर वाई प्लस 8x माइनस 5. ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया बिकॉज ये ऑलरेडी उस साइड में है, तो इसका तो एक भी साइन चेंज नहीं होगा. ये राइट हैंड साइड में लिखा है, मैंने राइट हैंड साइड में ही लिखा है नेक्स्ट स्टेप में भी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज आएगा इसमें, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे अब मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रही हूँ. तो आपको पता है व्हेन वी चेंज दी, यस आई नो रक्षा, व्हेन वी चेंज द साइड ऑफ एनी नंबर एंड पॉलिनोमियल इट्स साइन गेट्स चेंज्ड. साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ करके माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 4. ओके, नाउ ये हमें जो पहले जिस तरीके से पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन आ गया हमारे पास एक तरीके से. सो जस्ट ओपन दी ब्रैकेट, माइनस 7x स्क्वायर वाई प्लस 8x माइनस 5. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट. ओपन करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन, और आप जानते हैं बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं. एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 3x नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, now we can solve them. Write like terms together
x square y and minus x square y both are like terms. 8x के लिए like term है 3x and remaining constants are -5 -4. Now x square y is the variable part which is same in both the like terms, so I have written it as it is -7 and it is -1 because no constant is there, so it will be 1. -7 -1 will be -8. दोनों के साइन नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे और क्योंकि जो बिगर नंबर है वो नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव. It will be -8x square y Raksha. Okay. Now 8x plus 3x, it will be 11x. 8 plus 3 is 11. -5 and -4 it is 9. Okay. So जो polynomial हमसे पूछा गया है, the polynomial which is asked to you कि what must be added to this polynomial, तो वो polynomial ये निकल के आ गया हमारे पास कि ये polynomial अगर हम इस given polynomial में add करेंगे तो उस addition का आंसर ये वाला second polynomial आ जाएगा. Okay. Now the next question is what must be taken away from this given polynomial. First polynomial क्या दिया हुआ है, आप मान लीजिए इसको P1 is given 3x square minus 5xy plus 2y. ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ये मैंने P1 मान लिया. ये जो हमें ऑब्टेन करना है इसको मैंने क्या मान लिया P3. 9x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2xy प्लस 7. इससे पहले जो वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें आपको ये पूछा था व्हाट मस्ट बी एडेड कि ऐड क्या करें. इसमें ये पूछा है कि व्हाट मस्ट बी टेकन अवे कि उसमें से क्या निकालें, और जब भी टेकन अवे का मतलब सब्ट्रैक्शन माइनस करना. ठीक है. टू पॉलिनोमियल्स आर गिवन टू अस, मैंने उनको मान लिया. P1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है और P3 इज इक्वल्स टू सेकंड पॉलिनोमियल जो आंसर में आ रहा है. P1 वो पॉलिनोमियल है जिसमें से हमें कुछ निकालना है. व्हाट मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम P1. P1 में से कुछ निकालना है. सो लेट वेट बेटा, P2 बी टेकन अवे फ्रॉम P1. लेट P2 बी टेकन अवे फ्रॉम P1. P1 हमने ये वाला माना है ना फर्स्ट पॉलिनोमियल, वो पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम P1, तो मैंने मान लिया लेट P2 मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम P1. मतलब P1 में से P2 को माइनस करना है. फ्रॉम के बाद P1 लिखा है तो वो पहले आएगा. टेकन अवे मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस. टेकन अवे मतलब कुछ निकालना. ठीक है. तो P2 को हम निकाल रहे हैं P1 में से. ठीक है. आंसर टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन हो रहा है हमें उससे, ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है जिसे मैंने P3 माना है. सो इट विल बी P3. सो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू P3. बेटा प्लीज अपना स्पीकर ऑफ रखिए, बीच बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट मत कीजिए. सो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे. हमें फाइंड क्या करना है P2. P1 यहाँ एज इट इज रख लिया, P3 को मैं यहाँ ले आई, ये हो गया माइनस का, और P2 वहां गया तो हो गया प्लस का. ये समझ में आया. मुझे फाइंड करनी है वैल्यू P2 की, क्योंकि P2 मैंने माना है जो हमसे पूछा गया है. जो पूछा है उसे मैंने अदर साइड में रख दिया. अब अदर साइड में क्यों रखा, क्योंकि मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है. ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे P2, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी, इसको राइट हैंड साइड में कर दिया. और जो P3 है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आई. P3 यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ आकर के नेगेटिव हो जाएगा. यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, P2 की वैल्यू आ गई P1 माइनस P3. बस अब हमें P1 और P3 की वैल्यूज रखनी है और उसको सॉल्व करना है. P1 की वैल्यू दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y, ये P1 की वैल्यू है. माइनस P3 की वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2xy प्लस 7. Okay, so here from here we can easily find out the value of P2. ब्रैकेट ओपन करना है. 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y. यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर की टर्म्स के सभी साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे. माइनस 9 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, 3 पॉजिटिव है तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव है तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 पॉजिटिव है तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये सभी माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं.
माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी 9 3 एंड 7 आर पॉजिटिव, 9 3 एंड 7 नेगेटिव हो गए, 2 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब हमें लाइक टर्म्स को टुगेदर रखना है। 3x² की लाइक टर्म है -9x², -5xy के लिए लाइक टर्म आपको गिवन है +2xy, +2y के लिए लाइक टर्म गिवन है -3y, और -7, ओनली वन कांस्टेंट इज गिवन इन दीज टू पॉलिनोमियल्स। ओके, so we can solve it now. x² will come as it is, 3 minus 9 will be -6, xy is the variable part, -5 plus 2 will be -3, plus 2y minus 3y will be -y, and it will be -7. So the polynomial we wanted to obtain is -6x² -3xy -y -7. P2 हमने यहाँ माना था, वो P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, this was all for today. It is today's classwork, and your homework is 30 September. The homework is exercise 5.3 question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से करना है मैं एक बार हिंट दे देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है subtract 4x minus 2x² minus 2 from the sum of the polynomials this one and this one। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको आपको माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिनोमियल ना दे करके आपको दो पॉलिनोमियल्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो आप इन दोनों, बेटा प्लीज स्टॉप मैसेजिंग, समझ लीजिए होमवर्क कैसे करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4x माइनस 2x² माइनस 2, ये पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। तो फ्रॉम के बाद जो कुछ भी आएगा वो पहले लिखा जाएगा, और फ्रॉम से पहले जो है वो बाद में आएगा, यानी कि ये माइनस साइन के बाद आएगा। देन पॉलिनोमियल्स का सम x² प्लस 3x माइनस 2 और 3x² माइनस x, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का सम जो आएगा इनको ऐड करके उसमें से ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल माइनस करना है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। Okay, tomorrow we will cover some more questions of exercise 5.3. Thank you.